आज की वीडियो म्यूजिक के उस इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर होने वाली है जिसको आप कभी भी मिस नहीं करना चाहोगे। म्यूजिक कॉपीराइट, सी लाइन वर्सेस पी लाइन, जो हमें स्पॉटिफाई पर भी लिखा हुआ दिखाई देता है और जब हम गाना रिलीज करने जाते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर, वहां पर भी हमें इसके बारे में डालना होता है। तो ये एग्जैक्टली है क्या मतलब होता है इसका, यहाँ पर क्या क्या डालना चाहिए और यहाँ पर जो लिखा है उसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। और ये कॉपीराइट्स का पार्ट है बाय द वे। इसके बारे में हम आज पूरी वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बिना स्किप करे स्टार्टिंग से एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। अगर आप नए हो चैनल पे तो मैं थोड़ी सी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हम इस चैनल पर म्यूजिक बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में और किसी को, स्पेशली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को नहीं पता है। वो म्यूजिक इंडस्ट्री में आ तो गए हैं लेकिन उनको म्यूजिक के बिजनेस की नॉलेज नहीं है कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में, म्यूजिक के बारे में, जिनको उन्हें ध्यान रखना चाहिए, रॉयल्टीज कैसे क्लेम करते हैं। अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट ध्यान से देखिएगा। इनफैक्ट मेरा पूरा चैनल ध्यान से देखिएगा और इसका लिंक भी आपको यहाँ टॉप लेफ्ट पे मिल जाएगा। और अगर आप ये चीजें मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो 1-to-1 तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो जिसमें मैं म्यूजिक बिजनेस, म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में सिखाता हूँ और उनकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर आप कोर्स के बारे में डिटेल्स पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर कि यार ये स्पॉटिफाई पे जब हम किसी का भी गाने को खोल के देखते हैं, चाहे वो एल्बम हो, चाहे वो सिंगल सॉन्ग हो, या हम फोन पे देखें या हम डेस्कटॉप पर देखें, तो नीचे एक सर्कल में सी और एक सर्कल में पी लिखा दिखाई देता है। उसका मतलब क्या है? और उसके आगे कई बार ऐसे नाम लिखे होते हैं जो उन आर्टिस्ट के नाम से डिफरेंट होते हैं या कई बार आर्टिस्ट का नाम ही वहां लिखा होता है। तो वो एग्जैक्टली है क्या और उसको प्रोसेस कैसे करना चाहिए, वहां पर लिखना क्या चाहिए, उन सब चीजों के बारे में हम आज बात करते हैं। सो म्यूजिक के दो टाइप के कॉपीराइट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का म्यूजिक हो। अगर वो म्यूजिक है तो उसके दो टाइप के कॉपीराइट्स होते हैं। एक होता है सी लाइन कॉपीराइट, या फिर उसको सर्कल के अंदर सी लिख दो, दैट इज कॉम्पोजिशन कॉपीराइट। सी लाइन या फिर कॉम्पोजिशन कॉपीराइट वो कॉपीराइट होता है जो उस गाने के लिरिक्स और कॉम्पोजिशन के ऊपर बेस्ड होता है। सेकेंड कॉपीराइट होता है गाने की साउंड रिकॉर्डिंग का। अब साउंड रिकॉर्डिंग और कॉम्पोजिशन और लिरिक्स दोनों से बहुत अलग हो सकती हैं, बहुत अलग होती भी हैं। अब ये थोड़ा सा समझाने में शायद मुश्किल हो, बट ट्राई कीजिएगा समझने का। एक गाना है, आप एक गाना सुन रहे हैं यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पर, कहीं पर भी, ठीक है। जब वो आप उस गाने को सुन रहे हो, आप उस गाने के अंदर की लिरिक्स भी सुन रहे हो, उसके अंदर की कॉम्पोजिशन भी सुन रहे हो, उसका इंस्ट्रूमेंटल भी सुन रहे हो और उस पूरे गाने की एक फाइल को, चाहे वो वेव फाइल है चाहे MP3 फाइल है, उसको एज अ होल कंज्यूम कर रहे हो, उस पूरी साउंड रिकॉर्डिंग को। तो हो सकता है कि वो साउंड रिकॉर्डिंग का कॉपीराइट किसी और के पास हो और कॉम्पोजिशन के कॉपीराइट किसी और के पास हो। दिस इज वेरी नॉर्मल। तो ये वाले जो दो कॉपीराइट्स है ये अलग होते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट को डिनोट किया जाता है P के साथ एक सर्कल के अंदर लिख के, जैसे कॉम्पोजिशन वाला C था, यहाँ पर P लिखा जाता है। इसे और भी बोला जाता है P लाइन कॉपीराइट। P इन अ सर्कल या P लाइन कॉपीराइट का मतलब है साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट, और इसको P इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंटिफिक नेम ऑफ अ साउंड इज फोनोग्राफी, जो चीज सुनाई देती है। तो फोनोग्राफी कॉपीराइट या फिर P लाइन कॉपीराइट इज साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट। तो ये दो तरीके के कॉपीराइट्स होते हैं। अब ये होते किसके पास है? अगर आप इंडिपेंडेंटली गाना रिलीज कर रहे हो और उसकी कॉम्पोजिशन आपने करी है, लिरिक्स आपने लिखे हैं, तो ऑब्वियसली सी लाइन कॉपीराइट आपका होगा। जब भी आप गाना रिलीज करोगे डिस्ट्रीब्यूटर पे लिखा होगा कि सी लाइन कॉपीराइट या सी लाइन या ब्रैकेट में सी, ये किसके पास है उसका नाम लिखो, तो आपने अपना नाम लिखना है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है तो आप अपना लीगल नेम लिखिए, नहीं तो अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपके पास ट्रेडमार्क है, तो आप अपने आर्टिस्ट नेम को भी वहां लिख सकते हो। जैसे कि अगर आप मेरे स्पॉटिफाई पर जाओ और मेरे गाने पे क्लिक करोगे, आपको वहां नीचे C और P दोनों को सर्कल में लिखा हुआ आगे सर गामा ही मिलेगा। मेरा आर्टिस्ट नेम भी सर गामा है, मेरे गानों के राइट्स भी मेरे पास है, तो वहां पर अपना आर्टिस्ट नेम या लीगल नेम लिख सकते हो अगर आप इंडिपेंडेंटली रिलीज कर रहे हो। और साउंड रिकॉर्डिंग अगर आपकी है तो भी आप P लाइन के आगे अपना इंडिपेंडेंटली नेम लिख सकते हो, चाहे लीगल नेम चाहे आर्टिस्ट नेम। ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आती है कि सर गाना तो मेरा है लेकिन मेरे लिरिक्स और कॉम्पोजिशन किसी और ने लिखे हैं, तो वहां पर आर्टिस्ट का नाम लिखने को नहीं कहा जा रहा है। ये बात ध्यान रखिए। मेरा गाना है, मैंने एक लिरिसिस्ट के साथ काम किया, कोलैबोरेट किया या उन्हें हायर किया और उनको एक पेमेंट देकर अपफ्रंट लिरिक्स लिखवाए। तो मैंने उनसे एक एग्रीमेंट या NOC साइन करवाया कि भैया आप जो मुझे काम कर दे रहे हो, इसके बदले में मैं आपको इन रिटर्न इतने पैसे दे रहा हूँ या मैं जो भी सर्विस दे रहा हूँ, व्हाटएवर द डील इज, लेकिन इस लिरिक्स और कॉम्पोजिशन की रॉयल्टीज जो आपको मिलनी चाहिए IPRS से, वो आप ही को मिलेंगी। आपको बकायदा क्रेडिट दिया जाएगा कि आपने ये लिरिक्स और कॉम्पोजिशन लिखी है, लेकिन उन लिरिक्स और कॉम्पोजिशन का
कॉपीराइट मेरे पास होगा। कॉपीराइट लेना और क्रेडिट देना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूं तो कोई भी कंपनी तब तक आपके साथ काम नहीं करेगी जब तक आप उनको पूरे कॉपीराइट्स असाइन ना करो। तो एग्रीमेंट पे साइन करके आप उनको बोलो कि जो मैंने लिख के दिया आपको, अब आप इसके मालिक को, अब इस लिरिक्स को मैं किसी और को बेच नहीं सकता, किसी को दे नहीं सकता, या मैं खुद भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको ये ट्रांसफर कर दिए इसके राइट्स। ठीक है, राइट्स ट्रांसफर कर दिए। लेकिन वो जब भी उन लिरिक्स को और उस कॉम्पोजिशन को यूज करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में या जहां पर क्रेडिट देना चाहिए मेटा डेटा में, वहां पर आपका नाम हमेशा मेंशन करेंगे और बताएंगे कि ये लिरिक्स और कॉम्पोजिशन इस बंदे ने लिखी है। कॉपीराइट उनके पास होने के बावजूद भी वो आपके क्रेडिट्स को नहीं मार सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, आपने अपना गाना बनाया, लिरिक्स किसी और ने लिखे, कॉम्पोजिशन किसी और ने करी, लेकिन तब भी अगर आप ओनर हो अपने गाने के, आप उसके कॉपीराइट को ओन करते हो, तो आप सी लाइन में अपना नाम लिखोगे, लिरिसिस्ट और कंपोजर्स का नहीं। उनका नाम आपको मेटा डेटा में लिखना है, जहां पर पूछा जाता है कि लिरिसिस्ट और कंपोजर कौन है। आर्टिस्ट में उनका नाम आएगा कि ये लिरिसिस्ट है और ये कंपोजर है, लेकिन सी इन अ सर्कल या सी लाइन कॉपीराइट में उनका नाम आएगा जो उस लिरिक्स और कॉम्पोजिशन के मालिक है। सेम गोज फॉर साउंड रिकॉर्डिंग। साउंड रिकॉर्डिंग, मान लो आपने कोई प्रोड्यूसर हायर किया, जैसे मैं भी प्रोड्यूसर हूं, तो मैं भी क्लाइंट्स के लिए काम करता हूं, अपने लिए काम करता हूं। किसी क्लाइंट ने मुझे अपफ्रंट पैसा दिया, मैंने उनको गाना रेडी करके दिया, तो वो साउंड रिकॉर्डिंग मैंने रेडी करी है, इंस्ट्रूमेंटल की, करेक्ट। वो साउंड रिकॉर्डिंग वो यूज कर सकते हैं, उनको मैं पूरा राइट दे रहा हूं, और उनके अलावा मैं उसको यूज नहीं करूंगा, मैं साइन कर ये राइट उनको असाइन कर देता हूं अपफ्रंट फीस लेके। लेकिन वो ओनर है उस साउंड रिकॉर्डिंग के, मैं नहीं हूं। पहले मैं था जब तक मैंने उनको राइट्स ट्रांसफर नहीं किए थे, लेकिन अब वो हैं, तो वो पी लाइन में अपना नाम लिखेंगे। अगर कोई लेबल होता है, आप अरिजीत सिंह के या कोई भी जो फेमस आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के, उनके गाने जाके देख लीजिए, उनकी प्रोफाइल पे गाना है, लेकिन जब गाना खोलोगे स्पॉटिफाई पे, नीचे सी लाइन और पी लाइन, सी इन अ सर्कल एंड पी इन अ सर्कल के आगे अरिजीत सिंह नहीं लिखा होगा, उनके आगे कंपनी का नाम लिखा होगा, जिस भी लेबल के थ्रू वो गाना रिलीज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि उस गाने के लिरिक्स और कॉम्पोजिशन के और साउंड रिकॉर्डिंग के कॉपीराइट्स इस कंपनी के पास है, चाहे आर्टिस्ट कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कॉपीराइट्स के बारे में, म्यूजिक कॉपीराइट्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, और अगर ये भी जानना चाहते हो कि हम इंडिया में लीगली कॉपीराइट कराकर अपने स्टफ का सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, तो मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो में बताया। यहाँ पर जाकर इस वीडियो को देखिएगा, आपको कॉपीराइट्स के बारे में एक एक चीज बहुत डिटेल में क्लियर हो जाएगी। एंड अगर आपको पसंद आया जो मैंने इस वीडियो में बोला, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं आपको ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन ला के देता रहूं। एंड अगर आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज प्रेस दिस थैंक्स बटन, या फिर आप हमारी मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब पे। हम उसमें कुछ एक्सक्लूसिव स्टफ लेके आने वाले हैं, प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट्स, और उसके बारे में मैंने डिटेल बनाई है कि मेंबरशिप में क्या क्या पर्क्स मिल सकते हैं आपको। वो वीडियो भी आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका यूजर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यूजर नेम आपको यहीं कहीं स्क्रीन पर मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन फॉलो माई व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सरगामा हेडक्वार्टर्स। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो तो याद रखिएगा, देयर आर कोर्सेज जो आप ज्वाइन कर मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हो, या फिर मुझसे कोर्स ले सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, व्हाटएवर। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं जल्दी अगले हफ्ते न्यू वीडियो, नई इनसाइट, नई नॉलेज के साथ, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी। टिल देन, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, पीस आउट।